नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये उमेश कुमार जी ने भेजी है। उमेश कुमार जी की कहानी कोरोना से थोड़ा पहले की है, तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कोई अपनी कहानी है, कोई ऐसी घटना है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं शहर में नौकरी कर रहा था और मेरे गांव में मेरे माँ बाप और एक छोटा भाई था। मेरी उम्र शादी से ऊपर जा रही थी। मैं करीब 27 साल का हो चुका था। लेकिन मेरी जो शादी के रिश्ते आते थे वो पता नहीं कैसे कट जाते थे। बात पक्की होकर के भी अब मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। लोग कहते थे कि हमारे गांव में ही हमारे बीच में कोई ऐसे लोग थे जो हमारी रिश्ता को होने नहीं दे रहे थे। पता नहीं क्यों हम लोगों से उनकी जलन थी। अब जो रिश्ता मेरे पिताजी ने तय किया था वो दूर के लोग थे और हमारे गांव में कभी आए नहीं थे। वो दूर के रिश्तेदारों ने रिश्ता करवाया था और वो लोग एक होटल में ठहरे हुए थे आकर के। सारा बात तो तय हो चुका था, वो मुझे देखना चाहते थे। अब मैं तो अपनी नौकरी पर था। जब पिताजी का फ़ोन आया तो बोले कि बेटा तुम्हें आना पड़ेगा अर्जेंट। मैं तुम्हारा फ़ोटो वोटो तो दिखा दिया, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, लड़का तो ठीक है, लेकिन वो आमने सामने बैठ कर के तुम्हें देखना चाहते हैं। अब तुम जैसे भी हो पहुंचो। अब इतनी शॉर्ट नोटिस में मैं अपने निकल पड़ा। ट्रेन पकड़ी और जब स्टेशन पर उतरा था तो रात के 11 बज चुके थे। मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। स्टेशन से बाहर निकला तो एकदम सुन सपाटा हुआ पड़ा था। जो साधन होना चाहिए थे बहुत सारे, लेकिन वहाँ साधन कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। हर तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ था, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। और वहाँ के अब एक ही जगह थी जहाँ पर वो हमें साधन मिल सकती थी। वो था आधा किलोमीटर चल कर के मेन रोड है कि वो रोड चलती रहती थी और मुझे वहाँ तक कैसे भी करके पहुँचना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। मेरे पास कोई ज़्यादा सामान तो था ही नहीं। मेरे पास में एक बैग था जो अपने कंधे पर लटकाए हुए। अब मैं तेज़ी से उस रोड की तरफ बढ़ने लगा। मैं उस रोड पर जाकर के अब खड़ा हो गया था। रोड पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद में कोई ना कोई गाड़ी आती जाती दिखाई पड़ रही थी। नहीं तो वो रोड भी आज सुन सपाटा सा लग रहा था। जितना ट्रैफिक होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। मैं खड़ा होकर के और इंतज़ार कर रहा था कि कोई ऑटो वाला, कोई टैक्सी वाला मुझे नज़र आ जाए, लेकिन ऐसी कोई गाड़ी मुझे दिख नहीं रही थी। हाँ, ट्रक वाले ज़रूर निकल रहे थे और मैं उनसे भी लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रोक नहीं रहे थे। वो मेरी तरफ ज़रूर देखते थे एक नज़र और फिर वो निकल जाते थे तेज़ी से। करीब आधा घंटा से अधिक मुझे उस जगह पर इंतज़ार करते करते हो गया था। वहाँ से मेरी जो गांव था करीब करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर था और इतना पैदल मैं नहीं चल सकता था। 1 किलोमीटर की बात होती तो बिल्कुल मैं चल जाता, लेकिन 7 किलोमीटर दूरी थी। और दूसरी बात थी
कि मेरे गांव के 1 किलोमीटर पहले जहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, एक हमारा नज़दीक शॉर्टकट रास्ता है हमारे गांव का और दूसरा है थोड़ा घूम के आता है। और उसी मोड़ पर कुछ अफवाहें थी उस जगह के बारे में कि वहाँ पर कोई चुड़ैल या कोई भूत या कोई पिशाच ऐसी कोई चीज़ रहता है। और साल में 2 4 5 एक्सीडेंट तो वहाँ पर होता ही होता था। और लोग बाग कहते थे कि वो जो एक्सीडेंट हुआ है उन भूतों के चक्कर में हुआ है, उस चुड़ैलों के चक्कर में हुआ है। और इस पर सारे गांव के लोग बात करते रहते थे। लेकिन मैं वो जानता था, मैं जगह अच्छी भली पहचानता था कि वो जो जगह थी, जो रोड थी, वो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी थी। देखने में तो सीधा लगता था, लेकिन वहाँ पहुँच कर के रोड बाएं साइड को एक मुड़ जाती थी और एक दाएं साइड को मुड़ जाती थी। और मुझे लगता था कि जो लोग सीधे आ रहे होंगे उनको लगता था कि बिल्कुल सीधा रोड है और उस चक्कर में कंट्रोल खो देते होंगे। मुझे यही लगता था। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं कर रहा था कि जो भी घटना एक्सीडेंट होता था वो लोगों की अपनी भूल के कारण होता था, उसमें भूत प्रेत का कोई हाथ नहीं था। लेकिन दिल में एक डर तो था कि रात के अंधेरे में भूत नहीं तो कोई चोर उचक्का ही मिल जाए। तो वो चीज़ का डर तो मेरे दिल के अंदर में था। मैं यही सब सोच रहा था और तभी एक ऑटो वाला आता हुआ दिखा और मैं अपने हाथ खड़ा करके उसको रोकने की इशारा करने लगा। ऑटो वाला मेरे पास में आकर के रुक गया और रुकते ही बोला, हाँ बाबू, कहाँ जाओगे? मैं अपने गांव का नाम बताया तो कहने लगा कि बाबू, आप कहोगे शॉर्टकट से चलने का तो मैं तो नहीं जाऊंगा, है कि वो उसी रास्ते में भूत प्रेत रहते हैं। वो सीधा छोड़ते ही बोला मैं वो लंबे वाला रास्ते से चलूँगा और किराया लगेगा इतना। वो डबल किराया मांग रहा था और शॉर्टकट से तो हम जल्दी पहुंच जाते, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं था उस रास्ते से। वो उधर का लोकल का ही रहने वाला था और उसको सब कुछ पता था कि उस रोड पर क्या चल रहा है। जो अफवाह थी उसको पास भी पहुंची हुई थी। मैंने बोला, देखो भाई, भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मैं तो उसी गांव का रहने वाला हूं और मैं बचपन से सुनते आ रहा हूं, लेकिन हमारे गांव के लोगों ने आज तक किसी भूत प्रेत को देखा नहीं है और मैं भी यकीन नहीं करता हूं। तो ऐसी चीज़ नहीं है भाई मेरे, आप डरो मत। लेकिन वो बोला, नहीं भाई, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूं। अगर आपको चलना है तो उस लंबे रास्ते से चलेंगे और किराया तो यही लगेगा। आखिरकार मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं। अब पता नहीं इसके बाद में कब कोई गाड़ी मिले। मैं बोला, ठीक है भाई। अब मैं उसके ऑटो में बैठ गया। वो भी नौजवान लड़का था, 25-26 साल या 30 साल के आसपास का होगा, और अपनी ऑटो लेकर के चल पड़ा। मैं पीछे बैठा हुआ और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं लोगों से क्या दुश्मनी है जो मेरे रिश्ते को काटने में लगे हैं, मेरी शादी नहीं होने दे रहे हैं। और यही सब बातें मैं सोचता जा रहा था। अब मैं सोच रहा था कि ये अगर शादी नहीं हुई फिर तो मुश्किल है। अब पता नहीं कौन सा रिश्ता मिलेगा नहीं मिलेगा। यही सब मेरे मन में विचार चल रहा था। ऑटो वाला अब तेज अपना गाड़ी चलाए जा रहा था, स्पीड से चलता हुआ जा रहा था। और जब हम अपने उस मोड़ पर पहुँचे जहाँ से एक रास्ता शॉर्टकट में निकलता था और दूसरा थोड़ा घूम करके, और उसी जगह पर जैसे ही ऑटो पहुँचा और उसका ऑटो बंद हो गया। ये कोई इत्तेफाक ही होगा कि ज़रूरी नहीं था कि वहाँ कोई भूत प्रेत आ गया हो और बंद कर दिया है।
मैं अपने मन में यही सोचा। क्या मैं ऑटो वाला से बोला, हाँ जी भैया क्या हुआ, क्यों ऑटो बंद हो गया आपका? बोला भाई पता नहीं क्यों, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे तो सब कुछ देख लिया लेकिन पता नहीं लग रहा है। वो अपना पूरा यत्न कर लिया स्टार्ट करने का, लेकिन उसका ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा था। तेल गैस जो भी था वो भरपूर था, उसमें भरा हुआ था। तो क्या कारण हो सकता है? वो फिर अपना इंजन को एक बार खोल करके और पता नहीं क्या करने लगा था। मैं अब ऑटो से उतर गया था, यानी कि चलो देख लेते हैं थोड़ी देर, नहीं तो इसी शॉर्टकट वाले रास्ते से मैं पैदल ही निकल जाऊंगा। अब कोई चारा तो था नहीं, और मैं यही अपना मन में प्रोग्राम बनाया हुआ था, नहीं कि थोड़ा देर इंतज़ार कर लेते हैं ताकि ऑटो वाला खुद ही बोल दे कि भाई अब मैं आगे जा नहीं पाऊंगा, और मैं अपना बैग उठा करके चल दूंगा, जो उसके जायज़ पैसे हैं मैं दे करके। मैं बाहर खड़ा होकर के सिगरेट सुलगाने की कोशिश करने लगा। सिगरेट मुंह में लिए हुए था और माचिस जलाई जा रहा था, लेकिन माचिस जलते ही बुझ जा रही थी। मैं आसपास देखा, कोई पेड़ पत्ते हिल भी नहीं रहे थे, हवा नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी तेज। तो ये माचिस की तिल्ली क्यों बुझ रही है? मैं कई तिल्ली को जला चुका था और जलाते ही वो तिल्ली एकदम बुझ जाती थी। ये कहानी मुझे समझ में नहीं आ रही थी, और ऑटो वाला अपना काम में लगा हुआ था। और तभी मेरे को सामने से कोई गाड़ी तेज गति से आती हुई दिखाई पड़ी। हमारा ऑटो तो साइड में खड़ा था, और वो गाड़ी का जो बीच सड़क में आना चाहिए था, बीच सड़क से वो हट करके अब हमारी ऑटो की तरफ में अपना वो मुंह कर लिया था। और मैं ऑटो वाला को नहीं चिल्लाता तो हो सकता था कि दुर्घटना हो जाती। अब मैं चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागा, नहीं भैया तुम जल्दी से हटो यहाँ से, देखो सामने से तुम इस तरफ में गाड़ी आ रही है। वो गाड़ी कोई कार जैसी ही लग रही थी, सफ़ेद रंग की गाड़ी थी, और उसके हेडलाइट बहुत तेज़ रोशनी वाले थे। और जैसे ही मैं ऑटो वाला को सावधान किया और मैं उसका हाथ पकड़ करके उस जगह से खींच करके साइड में किया ताकि गाड़ी का टक्कर हो तो वो तो कम से कम सुरक्षित बच जाए और मैं बच जाऊं। और गाड़ी आकर के ऑटो से टकरा भी गई थी, लेकिन कोई ना आवाज़ हुआ, ना कोई धमाका हुआ, ना कोई टूट फूट हुई। वो गाड़ी निकल चुकी थी ऑटो को पार करती हुई, और थोड़ी दूर पर जाकर के वो कार गायब हो चुकी थी। अब तो हम लोग दोनों देख चुके थे। वो ड्राइवर भी थर 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 काँप रहा था, अब मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। डर के मारे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कार कैसी थी, कौन चला रहा था इसको। और दूसरी चीज़, जब कार ऑटो से टकराई तो नुकसान क्यों नहीं हुआ, और कार आराम से निकल गई, और हमारी जो ऑटो थी उसी जगह पर खड़ी रह गई थी, उसको ज़रा सा भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। और वो जो ड्राइवर था ऑटो का, वो तो लग रहा था कि अब रोने लगेगा, और अपने आप ही बोलते जा रहा था, ये ज़रूर वही शैतान है, ये वही भूत हैं। देख लिया आपने ना, मैं आपको बता रहा था ना कि इस मोड़ पर ऐसी कुछ होता है। मैं उसकी बात को सुन रहा था, अब मुझे भी लगने लगा कि जो इस जगह के बारे में अफवाह थी वो गलत नहीं थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो गाड़ी जो कार थी और कैसे गुजर गई ऑटो को पार करती हुई। तो एक्सीडेंट का ये रीज़न है कि चलती हुई गाड़ी के सामने से कोई गाड़ी आराम से गुजर जाए तो अगला तो घबरा ही जाएगा और गाड़ी को अपना कंट्रोल खो ही देगा, और गाड़ी तो एक्सीडेंट होना ही होना है। अब मुझे सारी बात समझ में आ चुकी थी कि ज़रूर जो गाड़ी थी
वो भूतिया गाड़ी थी और उसमें जो ड्राइवर होगा वो भी कोई भूत ही होगा। अभी हम लोग उसी जगह पर खड़े थे और तभी मैंने देखा कि वो गाड़ी अब दूसरी साइड से नज़र आ रही थी। अब वो गाड़ी थी कि दूसरी गाड़ी थी वो पता नहीं लग पा रहा था, लेकिन हम लोग दोनों अब बेहद डरे हुए थे और हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। मेरा जो बैग था उसी ऑटो में अंदर पिछली सीट पर रखा हुआ था, लेकिन हम दोनों अब रिस्क लेना नहीं चाहते थे। वो गाड़ी हर पल नज़दीक होती जा रही थी। अब उल्टी दिशा से वो गाड़ी आ रही थी। रोशनी वही थी, तेज तेज रोशनी। बस रोशनी को देख के हमें अंदाज़ा लग गया था कि वो वही भूतिया गाड़ी है। और हम दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े अब रोड से हम लोग नीचे उतर चुके थे खेतों में। और वो गाड़ी आकर के हमारी ऑटो के पास में रुकी थी और उसमें से एक काला सा आदमी जो करीब करीब 9 या 10 फीट का होगा उस गाड़ी में कैसे बैठा था ये तो मालूम नहीं, लेकिन जब निकला तो उसकी लंबाई 9-10 फीट की हो चुकी थी। और वो हमारे ऑटो के पास में गया और वहाँ जाकर के इधर उधर वो देखने लगा था, लेकिन हम लोग तो अब नीचे खेत में उतर चुके थे कि वो रोड ऊंचाई पर था और हम लोग अब नीचे आ चुके थे और वहाँ पर एक गड्ढे में हम लोग छिपे हुए थे और सारा देख रहे थे। जब हमारी तरफ देखने लगा था वो, तो हमारी तो हालत ख़राब हो गई। हम तो नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वो तो भूत था, शैतान था, वो तो देख सकता था कि हम लोग कहाँ छिपे हुए हैं। अब तो दहशत के मारे बुरी हालत हो चुकी थी। वो ड्राइवर बेचारा अब रोने को तैयार था, लेकिन मैं चुप कराए हुए था। उसको बोल रहा था कि आवाज़ मत निकालो, बिल्कुल शांत बैठो, अगर आवाज़ निकालोगे तो वो भूत तो छोड़ेगा नहीं हम लोगों को। वो भूत अब हमारे जो रोड का किनारा था वहाँ तक आकर के इधर उधर खेतों की साइड में देख रहा था। शायद अंदाज़ा कर रहा था कि हम लोग किस साइड में गए हैं। जब रोड के किनारे पहुंचा था तो मेरी दिल की धड़कन तो काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब मैं समझ गया कि अब हम दोनों नहीं बचने वाले, लेकिन अचानक वो वापस हो चुका। वापस होकर के फिर एक बार ऑटो में हमारा गया और उसमें से जो हमारा बैग पड़ा हुआ था, बैग को बाहर निकाल लिया। बैग में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस उसमें बर्फ़ी हमने लिया हुआ था शहर से रिश्तेदारों के लिए, जो हमारे रिश्ते के लिए आए थे। वो एक डब्बा महंगी वाली बर्फ़ी थी और वो सारा कुछ जिसमें जो हमारे कपड़े उपड़े थे सब निकाल करके रोड पर फेंक चुका था और मिठाई का डब्बा लिया और बैग को नीचे पटका और अपनी गाड़ी में सवार हो चुका था। और फिर वो निकला और फिर कुछ ही सेकंडों में हमारी नज़रों के सामने से वो जो गाड़ी थी गायब हो चुकी थी। हमारी दोनों की हिम्मत अभी भी टूटी हुई थी। हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम लोग उस गड्ढे से बाहर निकल जाएं और रोड पर चले जाएं। हाँ, उसके बाद में एक ट्रक वहाँ से गुजरा हुआ था और उस ट्रक की रोशनी देख करके भी हम लोग दोबारा डर चुके थे, लेकिन वो ट्रक रुका नहीं, वो सीधा निकल चुका था। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम वहाँ उस गड्ढे से बाहर आएं और रोड के पास में जाएं, अपने ऑटो के पास में। अब हम दोनों ने फैसला कर लिया था कि जब तक सुबह ना हो जाए हम लोग इसी जगह पर छिपे रहेंगे। हालांकि खेतों की साइड में जंगली जानवरों की चिल्लाने की, गीदड़ों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। हमें पीछे से भी खतरा ज़रूर महसूस हो रहा था, डर लग रहा था उनकी आवाज़ें सुन करके, लेकिन वो डर कुछ ज़्यादा नहीं था। जो मेन डर था वो गाड़ी थी, वो भूतहा गाड़ी, कार। और हमने पूरी रात निकाल लिया था वहीं पर बैठे बैठे। जब सुबह हो चुका था, 4 साढ़े 4 से ऊपर का टाइम हो गया था,
अब रोड पर जो ट्रैफिक थी तेज़ तेज़ चलने लगी। तब हम दोनों का हिम्मत हुआ था और फिर भी हम डरे हुए थे और उस जगह पर पहुँचे जहाँ हमारा ऑटो खड़ा हुआ था। सबसे पहले हमने अपने बैग को उठाया और जितने कपड़े हमारे फैले हुए थे सबको इकट्ठा करके अपना बैग में रखा। अब मैं उस ड्राइवर को बोला, भाई अब देखो तुम्हारी ऑटो कहीं स्टार्ट हो जाए और नहीं तो मैं तो निकल जाऊंगा अब इसी रास्ते से। अब तो सुबह हो चुकी है। और ऑटो वाला बेचारा स्टार्ट करने लगा और थोड़ी देर के बाद में उसकी ऑटो स्टार्ट हो गई थी। अब मैं चांस लेना नहीं चाहता था। अब तो सुबह वैसे भी हो चुकी थी। मैं सोचा कि जल्दी से जल्दी अपना घर पहुंच जाए, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। फिर मैं ऑटो में बैठ चुका था। ऑटो अब दौड़ पड़ा, लेकिन वो ड्राइवर अभी भी बिल्कुल डरा हुआ था जैसे मैं डरा हुआ था। वो कहते जा रहा था कि भाई देखा आपने ये क्या चीज़ था। यानी कि भाई जितना आप जानते हो इसके बारे में उतना मैं ही जानता हूँ। इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि ये है तो क्या था, ये कौन भूतिया गाड़ी थी और क्यों हमें मारना चाहती थी। अब हम घर पहुँच गए थे और बेचारे को चाय नाश्ता करा कर के और तब हमने उसको पैसे जो तय था उससे भी ज़्यादा हमने दिया उसको, क्योंकि वो उसकी पूरी रात खराब हो चुकी थी। मेरे पिताजी बता रहे थे कि ऐसी घटना हमने कभी आज तक सुनी नहीं है जैसे तुम लोग बता रहे हो। हाँ, इतना ज़रूर मालूम था कि उस जगह पर कुछ ना कुछ तो है। सारे गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग बताते हैं, लेकिन किसी ने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। एक्सीडेंट तो कई हुए पड़े हैं, लेकिन जितना तुम लोगों ने नज़दीक से देखा था उस गाड़ी को उतना आज तक कोई देख नहीं पाया है। सब ऐसे ही बोला करते थे कि वहाँ पर कोई भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है। जितनी मुँह उतनी तरह की बातें थी। तो दोस्तों, इसके बाद तो वो रिश्ता पक्का हो चुका था। अगर वो रिश्ता पक्का नहीं होता तो हमारे लिए तो अब शादी करना संभव नहीं था, लेकिन भगवान ने हमारी सुन ली थी और रिश्ता वो मंजूर हो चुका था और हम अब शादीशुदा हैं और बाल बच्चे वाले हैं। और लेकिन ये घटना मुझे याद आता है तो मैं आज भी दहल जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे में दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। उन कहानियों को आप मज़ा लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।